हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वैदिक संस्कृति बताऊंगा। ठीक है, पिछले क्लास में मैं बताया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में बताए थे, क्या बताए थे, सिंधु सभ्यता बताए थे। ठीक है, वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया था। ठीक ना, इसको दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसलिए पहला क्या है, पूर्व या ऋग वैदिक काल संस्कृति का काल माना जाता है 1500 से 1000, और दूसरा था उत्तर वैदिक संस्कृति काल, किसे माना जाता है 1000 से 600। ठीक है, 1000 से। इसका नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू को नहीं था, बाकी जौ, गेहूँ, चावल का था जी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। किस नाम से? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था क्या जी? शुल्ब सूत्र। और ये जो शतपथ ब्राह्मण था ना, इसमें कहा गया था कि स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी होती, मतलब आधा अंग। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद। निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था? वेद पहले, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या 4 था। ऋग्वेद है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे बड़ा भी ऋग्वेद और सबसे बाद वाला अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय एवं वेद त्रय कहलाते थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए थे? मुंडको उपनिषद से। बीवी क्वेश्चन है, पूछा गया बहुत बार। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य विषय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता था सामवेद को। संगीत, सामवेद, संगीत से संबंधित। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम विधि। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, फिर ऋग्वेद में 7 नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है? गोधन। क्या था? गोधी। 18 में ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। फिर उसके बाद देख लीजिए 19वां सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किसका? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया था? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय में से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अष्टमो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, नृत्यो अमृत गमय। कहाँ से लिया गया? कहाँ से? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ से? पंजाब में। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को कहते थे होत्र या हुद्धा। यजुर्वेद को अर्ध आयु, सामवेद को उद्गाधा, अथर्ववेद को जो पढ़ते थे ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। वेदों की औपरूप से क्यों कहा गया? 26 में, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। ठीक है। 27 में वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनद। 28 मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक जैमिनी। 29 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिकारक बादरायण। ठीक है। 30 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमगौलिक है? 9वें मंडल में सोमगौलिक है। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं युद्ध की किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी। किस नदी? पुरुषनी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की संख्या एक और था। फिर 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की काल
किस युग को कहा गया था? ब्राह्मण युग। किस रूप से? ब्राह्मण युग। इसका 34 नंबर है सवाल। किस काल को अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगा जाकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मिश्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। गायत्री मंत्र, ठीक है, किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, कौन किया था? गौतम ने। किसने? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं किसमें? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है ना, रामदेव बाबा योग। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। मिलान करना है। ठीक है। ऋग्वेद क्या हो जाएगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद क्या हो जाएगा? स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीत में स्रोत। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, है ना। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किस कहाँ के? केकई के, है ना। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ था? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कश्मीर में। फिर कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। किसमें? सांख्य दर्शन। फिर आज का 47 नंबर सवाल। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिला है? कहाँ? अंतरंजी खेड़ा। कहाँ? अंतरंजी खेड़ा। 48वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में किसका संग्रह ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका? सामवेद। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं था? भागवत। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। सुमेलित करना। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युग सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला अथर्ववेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य योग न्याय वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भीतर भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में, जिसे प्राचीन युग बोलते हैं। 59वां सवाल। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार, जिसे लोहारगिरी बोलते थे। सुमेलित करना। अथर्ववेद ऋग्वेद से। इसका संबंधित वेद है धनुर्वेद यजुर्वेद, गंधर्ववेद सामवेद, शिल्पवेद अथर्ववेद। ठीक है। ये मैं 60 क्वेश्चन, ठीक है, बताया, और इसमें और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही तक आज बताऊंगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ है कल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो। ठीक है। इसके बाद में इसका मतलब कि रोज़ और भी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को पढ़ा सकूँ। ठीक है। धन्यवाद।